क्या जमाना आ गया भाभी, बुलाया 20 लोगों को था और आ गए 50। लो फिर और सुन लो। अरे आए तो आए, साथ में 4-4 लोगों को और लेके चले आए। ऐसा लग रहा था जैसे खाना खाने के बाद कंधों पर ही चढ़कर जाएंगे। वैसे आपको नहीं लगता इस बार गिफ्ट बड़े कम और बहुत छोटे पैकेट हैं? अब देखो, गिफ्ट का तो ऐसा है, जैसा हम किसी को देंगे वैसा ही हमें वापस मिलेगा। देखो हमको कैसे बड़े बड़े गिफ्ट मिले हैं। कह तो ऐसे रही हैं जैसे इनको 9 लाख का हार देकर गए हैं, वही 50-50 के गिफ्ट पर उछल रही हैं। वैसे भाभी, ये जो बड़े वाला गिफ्ट है ना, ये हमारे मियाँ को ही दिया होगा, उनके किसी खास दोस्त ने, उनकी हैसियत के मुताबिक। वैसे इस पे कहीं पर कुछ नाम वाम लिखा हुआ तो दिखाई दे नहीं रहा है, देखे जरा। अरे ये मिश्रा जी को दिया होगा किसी ने, उनकी बहुत आदत है, अपने दोस्तों को हमेशा बहुत बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं वो। सही कह रही हैं भाभी। वैसे ताजमहल पर भी नाम थोड़ी ना लिखा है किसी का, कहीं वो मिश्रा भाईजान का तो नहीं? अरे सकीना, तुम्हारी भी मजाक करने की बहुत आदत है। अभी बस आपसे ही सीखी है। अरे जीजी नमस्ते, बाजी सलाम। आप दोनों सुबह सुबह क्या हिसाब किताब लेके बैठ गई हैं? लो फिर और सुन लो, अब लखनऊ में सुबह 11 बजे होने लगी क्या पारो? हमने भी पेपर में पढ़ा था कि अब से सुबह 12 बजे होगी, ये तो फिर भी 1 घंटा पहले आ गई मैडम। अरे जीजी माफी चाहेंगे, अब वो थोड़ी देर हो गई, हम अभी सारा काम निपटा देते हैं। बस बस तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे बदले का सारा काम तुम्हारे नौकर ने निपटा दिया है पहले ही। हमारा कौन नौकर? अरे और कौन, हमारे मिश्रा जी महाराज। अरे तुम तो निकल ली अपना चमकीला सूट दिखा के और 2-2 बार खाना खा के, और सारे बर्तन घर में ऐसे ही पड़े हुए छोड़ गई। मिश्रा जी सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक लगे रहे, तब जाके कहीं बर्तन साफ हुए हैं। अरे जीजी क्या बताएं, अब आप तो जानती हैं जो इमरजेंसी, ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती है। पर वो लगता है पीछा तो हमें आपसे छुड़ाना पड़ेगा। हमारे मियाँ भी ना सुबह 6 बजे से साफ सफाई कर रहे हैं। लोगों ने खाया कम और गिराया ज्यादा फर्श पर, पता है 3-3 बार गीला पोछा लगाया तब जाके साफ हुआ। और भाभी, हम तो आपसे पहले भी कह चुके हैं, इनका हिसाब कर देते हैं, पर आप हैं कि सुनती नहीं। सोच तो हम भी यही रहे हैं। अरे लेकिन सोच तो हम इसके बारे में भी रहे थे कि इसका घर बना रहे, लेकिन ये है कि हमेशा हमारा ही घर तोड़वाने में लगी रहती है। अब ऐसा है पारू, तुम अपना ये सारा इमरजेंसी का काम ना आराम से निपटाना और कल सुबह आना और अपना हिसाब कर लेना। अरे जीजी पक्का वादा है, अब से कोई गलती नहीं होगी, हम टाइम से आएंगे, सारा काम करेंगे और इमरजेंसी में भी हम आएंगे, पक्का वादा है हमारा। बस बस बहुत हो चुका तुम्हारा। अब ऐसा करो, सबसे पहले तो तुम इस हवेली से बाहर निकल लो, इससे पहले कि हम दोनों मिलके तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से निकालें। जाओ जाइए। जाओ। अमर चाहिए यार, कहीं और जाके बकैती कीजिए, ये भूत प्रेत की कहानी यहाँ ना सुनाइए। चलिए। हम इसीलिए पहले ही कह रहे थे कि ना सुनो, तब तो भाव तो चल रहे थे कि नहीं हमको बताओ बताओ बताओ। अब जब चौक ले रही है तो कह रहे रहने दो, मारो फिर हमसे क्या मतलब। हमारी चौक नहीं लेती है, समझे? अबे 2 मिनट शांत हो जाओ कूड़े, तुम बताओ हम सुन रहे हैं। कल की बात लो, वो बाबा भैरव के मंदिर के पीछे गरीबों की बस्ती में जो अमीरों का घर नहीं है, अरे वो जो जूता चप्पल का व्यापारी था, क्या हुआ उसके घर में फिर से आग लग गई? तुम यार डॉक्टर कूड़े, जब भी मुंह खोलोगे तो गोबर ही करोगे। घर सुनसान पड़ा है, हांटेड है, हांटेड। हमको तो एक बार को लगा कि कुछ है वहाँ, लेकिन दिखा नहीं। फिर रिपोर्टिंग करे हो कि नहीं? कैसी बात कर रहे हैं यार, हमको भैया पत्रकारिता ज्यादा अपनी जान प्यारी है। ऐसी डरावनी जगह जहाँ कोई 8 साल रहने को तैयार नहीं हुआ है, और फिर ऐसी भुतिया जगह रहेगा भी कौन, ये बताओ। पुरानी इमारत तोड़ के नई बनवाने के अलावा कोई चारा है भी नहीं उनके पास। धत्तरे की, हमको साहब ने डस लिया, अब नीचे जाना पड़ेगा। हमको साहब ने डस लिया, आपको खुशी नहीं हुई? पहली बार देख रहे हैं। अबे खुशी तो हमको उस दिन होगी ना, जिस दिन हम मिश्रा और मिर्जा को डसेंगे, और ऐसी जगह डसेंगे ना कि पूरी जिंदगी लहरा लहरा के चलिए। बिट्टू भैया, एक गर्मा गर्म चाय पिला दो तो फिर आगे की चाल चले। पारो, अरे पारो, अगर सुनाई पड़ गया हो तो 2 ठो चाय ले आओ। ये लीजिए चाय, और जिसे देखो हमें बस सुनाता ही रहता है, हम तो पैदा ही हुए सुनने के लिए। अगर हम किसी के लिए अपनी जान भी देते ना तो हमारी कोई कदर नहीं करेगा। अरे थोड़ी बहुत बातें होती तो हम सुन भी लेते, बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। अरे कोई पाताल लोक से आ रहे हैं,
ये आकाश बाड़ी बही रहा है। अरे कुछ तो नाम हो ही तुम्हारी जो बेइज्जती करी से। दो ही तो परिवार हैं पूरे मोहल्ले में, नवाबों के और राजा महाराजाओं के, मिर्जा फैमिली और मिश्रा फैमिली। तो वही शांति जी और सकीना बाजी, और कौन। अबे चाय रख, पहले भाग के एक सादा पान लेके आ। थोड़ी सी पी ले। मैं बता दिया सुबेरे से खोपड़ी आउट इधर। जा रहे लेके आ। क्या कह रही थी तुम? हमने क्या कुछ नहीं किया हवेली के लिए, लेकिन आज उन्होंने हमें ही धक्के मार के हवेली से निकाल दिया। मन तो हमारा भी करता है बदला लेने का, पर वही बात है, हम अकेले कर भी क्या सकते हैं। अरे कर तो हम सकते हैं, तुम्हें बस वो करना है जो हम कह रहे हैं। तुम चाहती हो मिश्रा मिर्जा हवेली से बाहर हुई जाए और हवेली बिट्टू कपूर की हुई जाए। वही मैं एक मकान तुम्हारा। बिट्टू भैया, वो नीचे वाले हिस्से में ना बहुत धूल मिट्टी आती है, तो अगर देना ही है तो ऊपर वाला हिस्सा दे दीजिएगा। वही तो। अरे कैसी बात कर रही हो? अरे तुम जहाँ हाथ धर दे ना पारो, वही जगह तुम आई। लेकिन हमें करना क्या होगा बिट्टू भैया? हम बता रहे हैं। समझ गई? जी भैया जी। फिर जाइए। हाँ भैया जी। एक से भले दो तो ठीक है, लेकिन अकेले इससे कुछ होगा नहीं। तीसरा खिलाड़ी जोड़ना पड़ेगा। क्षमा मिश्रा मियाँ, खर्चा तो बहुत हो गया, लेकिन जश्न बहुत बढ़िया रहा नहीं? अम्मा क्या खाक बढ़िया रहा। मोहल्ले वाले दो दो बार खाना ठूस कर चले गए, हमको मिली खुरचन। हाँ? तो मतलब आपको एक भी निवाला नसीब नहीं हुआ? अम्मा क्या बताए, जरा से चावल और 2 कटोरी छोले लिए थे। छोले में मिर्चा ज्यादा थी तो 4 दही बड़े हपक लिए, 2 पूड़ी खाई, वो भी ठंडी। बाद में मजनू 4 पूड़ी गर्मा गर्म दे गया था। अच्छा फिर क्या 2 भटूरे लिए, दाल मखनी थी वो भी ठंडी, तो हमने 1 कटोरी पनीर ले ली। हाँ, 4 रसगुल्ले खाने के बाद मन ने कहा भैया आज भूखे रहो, जब किस्मत में है ही नहीं खाना तो क्या करोगे। बस क्या, जब कुछ था ही नहीं तो खाते क्या। अमा तो अब क्या आदमी को नमक मिर्च डाल के खाना चाहते थे आप? अब मिर्जा सवेरे सवेरे मूड मत खराब करना हमारा, हम बता रहे हैं तुमको। गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। वेरी गुड मॉर्निंग मिर्जा भाई, क्या हाल चाल? आशिक मियाँ, एक गर्मा गर्म चाय मारिए हमारे मुंह पे। अमा मियाँ कूड़े लाल, बड़े बेगैरत इंसान हैं आप। मतलब कल आपने 2 बार खाना खाया और लिफाफा दिया खाली। चलिए वो तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 नहीं 2 नहीं, सीधा 4 रसगुल्ले लपक के हपक लिए हैं। देखिए ऐसा है कि आप लोगों ने बुलाया था इसलिए आए थे, लेकिन आप लोगों ने ये तो नहीं बताया था कि आपकी औकात पेट भर खाना खिलाने की भी नहीं है। करेला वो भी नीम चढ़ा। हमने सिर्फ 1 बार बुलाया था, वो भी गलती से। ये नहीं कहा था कि ऊंट की तरह हफ्ते भर का राशन ठूस ले पेट में। मिर्जा, इस बार गलती से आपकी वो सड़ी हुई हवेली में कदम रख दिए थे। आगे से तेरही में भी बुलाओगे तो नहीं आएंगे। कूड़े गन्ने की तरह निचोड़ देंगे, नहीं पिस्सू की तरह मसल देंगे। निकल जाओ यहाँ से, बहुत तेज तुम। और सुनो मियाँ, आइंदा के बाद हमारी चाय की तरफ नजर भी घुमाई ना तो कसम खुदा की इसी चाय के भगोने में डाल के उबाल देंगे। रखिए चाय नीचे। बेइज्जती कर रहे हैं क्या? कर दी है। खुलेआम। अरे डॉक्टर साहब इधर आइए, कहाँ छिछोरों के चक्कर में पड़े हैं आप? क्या हुआ? ये मिश्रा मिर्जा इतना ईंट खाए रहे थे। लोमड़ी की मौत आई है और क्या। चवन्नी चवन्नी जोड़ के रबड़ी खाने चले थे, हमने औकात बता दी इसलिए भौंक रहे हैं। मन तो करता है इस जमीन को पान का पत्ता और मिश्रा के मुंह को चूना समझ के धर के रगड़ दे। छोड़ो डॉक्टर साहब, टुच्चे हैं दोनों, कर भी क्या सकते हैं। करने की बारी आएगी तो कर भी लेंगे। अच्छा बेटा, मिर्जा की खोपड़ी पकड़ के गरम चाय के पतीले में डुबा नहीं दी ना तो मेरा नाम भी डॉक्टर कूड़े लाल नहीं है। मेरे खाने पे नजर डालते हैं, हमसे चाय छीन ली वापस। खाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर तैयारी कर लो, अब वक्त आ गया है कुछ भी करने का। अरे क्या
बात कर रहे हैं नेताजी? हम क्यों मांगेंगे माफी उनसे? एक बात बताई, अगर शेर 2 कदम पीछे हटरा ना पारो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस दुधुआ नेशनल पार्क भाग जाए। अरे वो फिर दुगनी ताकत से हमला करी। तुम तो बस उतना करो जितना हम तुमका समझा के भेजा है। और सुनो, अब ऊपर का कमरा साफ सुथरा करके बिल्कुल लल्लन टाप कर लो। अरे भाई, अब वो कमरा पारो मैडम का है ना। समझ गई? लेकिन एक चीज तुम्हारी बुद्धि से हटेगा ना चाहिए कि हवेली में कुछ तो है। जी नेताजी, समझ गए। जीजी, बाजी, अब आप तो जानती हैं हमारी किस्मत कितनी फूटी हुई है। ये इमरजेंसी की बीमारी हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। हमें घर जाके पता चला कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बेचारे मिश्रा भैया और मिर्जा भाईजान को हमारी वजह से झाड़ू और बर्तन करने पड़े। सब हमारी गलती है। हमें माफ कर दो जी, हमें माफ कर दो। लो फिर और सुन लो। बोल तो ऐसे रही हो जैसे एक ही बार गायब हुई थी। बताना जरा, इतने महीनों में तुमने कितनी छुट्टियां ली? और कभी भी हमने या सकीना ने तुम्हारे कभी पैसे काटे? बस इसी बात की वजह से इनको सर पे चढ़ा लिया है। इनके तो हमेशा पैसे काटने चाहिए, तभी इनको सलीका आता। जब मन में आ तब चली आती है। ठीक है बाजी, जी आप हमें माफ नहीं करेंगी ना? मैं गरीब को आप माफ नहीं करेंगी? ठीक है, हम जा रहे हैं। नहीं, हम जा रहे हैं। पारो, अच्छा चलो ठीक है। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और ये तो भूली है। पारो चलो अब काम पर लग जाओ, ठीक है? हाँ, काम हो गया है। हम हवेली में पहुंच गए हैं। क्या बात पारो, अब आगे जैसा बोला है ना, बस वैसे करती जाओ। अरे वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन आप बस इतना याद रखो कि हवेली का ऊपर वाला हिस्सा हमारा होना चाहिए। अरे काहे परेशान हो पारो, हमका तो तुम अभी से छज्जा में खड़ी दिख रही। लेकिन एक बात बताई, चाहे जो हो जाए, कुछ तो है पे तुम लगी रही ना, बाकी सब हम देख लेंगे। डॉक्टर, पारो भी सेट हो गई, अब बचो तुम। और राजा, एक बार हमारा ये काम हो जाए ना, तो भी इतना खिलाएंगे कि खाए खाए अघा जाओगे। पारो रानी, आ गई आप? चलिए अच्छा हुआ, वैसे भी बर्तन धो धो के हमारे मुलायम हाथों में छाले पड़ गए थे। जी मिर्जा भाईजान, वो क्या ना, सकीना बाजी और बच्चों की याद हमें खींच लाई। हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। जाले साफ कीजिए, हवेली के भी और अपने दिमाग के भी। जब देखिए इमरजेंसी बोल के गायब हो जाती है। भाईजान, एक बात कहें? बस बात करवा लीजिए आपसे। काम तो आपको कुछ है नहीं, अमा क्योंकि आपका सारा काम हमने ही सुबह कर दिया था। अच्छा बताइए क्या काम है? अंग्रेज चले गए तो इस तस्वीर का क्या काम? यहाँ तो आपके अब्बा मरहूम की तस्वीर होनी चाहिए, जिससे पता चले कि यह हवेली आपकी है। पारो, काम धाम तो आप कुछ करती नहीं, हम लेकिन बातें बड़े काम की करती हैं। अब तो अब्बा के डब्बा से निकलने का वक्त आ ही गया। अब्बू दादा जान को राइट लीजिए। अरे नहीं अब्बू जान, लेफ्ट नहीं है। राइट नहीं, आप चुप रहिए। अरे खामोश रहिए, हमें पता है कि हम कहाँ लगा रहे हैं। मियाँ जरा दाएं लगाइए ना, कल को दूसरी फोटो भी तो लगानी है ना। दूसरी किसकी बेगम? हमारी और किसकी? अब यही सुनना बाकी रह गया था। हमारी तस्वीर टांगने की तैयारी है। अरे मियाँ एक रस्सी दे दो, हम अपने आप टंग जाते हैं। ला हौल बिला कुव्वत, ए क्या जमाना आ गया है, कोई लिहाज शर्म बड़ों का लिहाज है ही नहीं। अम्मी! लो फिर और सुन लो। ये देखो,
तुम्हारे मिश्रा भाईजान ने अपने अब्बा की फोटो टांग ली। तो तुम क्या चाहती, हम भी बाबूजी की फोटो टांग दें? तब अरे हमारी ना सही अम्मा की फोटो तो टांग सकते हो। रुको आ रहे हम लेके। गुस्से से पापा की अम्मा कम, मम्मी की अम्मा ज्यादा लग रही हैं। दादाजी, दादी गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में? अरे बेटा ये तुम्हारी दादी की सबसे ज्यादा मुस्कुराती हुई फोटो है। अंग्रेज तो चले गए, अब तुम्हारा क्या काम? पहले भी डराने के काम आते थे और आगे भी डराने के ही काम आओ। जी आई। जीजी बुलाया आपने? अरे तुमने भांग वांग तो नहीं पी ली? या कान बज रहे हैं तुम्हारे? बार बार चली आ रही हो। देखो पारो, अगर काम करने का मन नहीं है तो बता दो, कल आ जाना। जीजी किचन में मिश्रा भैया आए थे, उन्होंने हमारे कंधे पे हाथ मार के बोला कि शांति जीजी बुला रही हैं, तो हम चले आए। पारो, तुम अपने दिमाग की दवाई ना टाइम से खाया करो। अरे मिश्रा जी तो कब से बाहर गए हुए हैं, तो तुम्हारे कंधे पे हाथ कौन रखेगा? हाथ कौन रखेगा? जीजी जीजी फिर वहां पे कौन था? अरे वो कौन थी का तो पता लगा नहीं पाए आज तक मनोज कुमार जी, और ये वो कौन था कौन बताएगा? ऐसा करो, तुम छुट्टी ले लो, आराम करो तुम, तो फिर जाओ काम करो। अरे जाओ। अरे पगला गई हो क्या? चलो हम चलकर देखते हैं कौन है वहाँ। अरे कोई चूहा होगा या कोई बिल्ली बिल्ली आ गई होगी। देखा, पड़ गई कलेजे को ठंडक। यहाँ कोई है? अरे कोई नहीं है। जी वो कुछ तो। अरे पारो, पारो क्या हो गया आज इसको? अरे पारो, आज इतनी जल्दी आ गई? शांति भाभी के घर का काम इतनी जल्दी हो गया? अरे बाजी क्या बताएं, अगर 2 मिनट और रुक जाते ना तो शांति जीजी का नहीं हमारा ही काम निपट जाता। आपको पता है क्या हुआ? मिश्रा भाई साहब रसोई में आए, उन्होंने हमारे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि शांति जीजी बुला रही हैं। और जब शांति जीजी के पास गए तो उन्होंने हमसे कहा कि मिश्रा भाई साहब तो घर पर है ही नहीं। बाजी हवेली में कुछ तो है बाजी। शांति भाभी देखिए ना पगलेट क्या कह रही है कि हवेली में कुछ तो है। दिमाग फिर गया इसका। हाँ चलिए जाके अपना काम कीजिए, कुछ भी सोचती रहती हैं आप। बेगम, आपके हाथ की एक गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो कसम खुदा की सारी थकान दूर हो जाती। मियाँ आप आ गए? क्या हुआ बाजी? मियाँ की आवाज। पर भाईजान तो दुकान से अभी तक आए नहीं। फिर वो आवाज किसकी थी? कौन सी आवाज? बाजी, बाजी, हमें लगता है यहाँ पे भी कुछ तो है। बेगम, यार मिर्जा, पारो का दिमाग खिसक गया है। सकीना भाभी ने बताया होगा। और पता है शांति से क्या कह रही थी? क्या क्या? आपने आवाज देकर बुलाया, बार बार यही कह रही थी, जबकि शांति कह रही कि हमने नहीं बुलाया।
और तो और कहने लगी हमने कहा कि शांति बुला रही। हाँ मियाँ, वो तो कुछ भी बोलती है, लेकिन मियाँ उसके कुछ तो है के चक्कर में हमें बहुत कुछ करना पड़ जाएगा। मतलब यही घर का झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह। अरे यार, एक नंबर की गोलीबाज दगाबाज कामचोर है तुम्हारी तरह। देखो मियाँ, जुबान संभाल के बात कीजिए। तुम जबान संभाल करके बात करो। अरे जाइए। अरे तुम जाओ। मिश्रा और मिर्जा बहुत स्पीड में हवेली खाली करो, क्योंकि वहाँ बनेगा बिट्टू कपूर की पार्टी लोक परलोक का केंद्रीय कार्यालय। हमारे खाने पे नजर डाली थी ना, अब खाने और रहने के लाले तुम्हारे होंगे। और ये होगा हमारा बदला। इसे कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज देना।